तो काफ़ी टाइम हो चुका है और मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं करी थी, बट वी हैव एन अपकमिंग एग्जामिनेशन, हमारा लोअर पीसीएस है, तो पीवाईक्यूज उत्तराखंड के लगाने बहुत ज़रूरी है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जब हम पीवाईक्यू करते हैं तो हमें यूके पीएससी का लोअर पीसीएस का नहीं देखना है, अब पीसीएस के नहीं देख रहे हैं। जनरली हमें ये देखना है कि जितने भी इस कमीशन ने एग्ज़ाम्स कराए हैं वो सारे क्वेश्चंस हम कवर कर लें। तो हमने आज इंडियन इकोनॉमी को शुरू करा और 3 दिन में हम इंडियन इकोनॉमी ख़त्म कर देंगे एंड नेक्स्ट 3 दिन में हम उत्तराखंड से रिलेटेड इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलो फटाफट करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ये शुरू हुआ था 2007 और 8 में। 2007 और 8 में जब ये शुरू हुआ था तो ये आगे भी एक क्वेश्चन होता है, वीट, राइस एंड पल्सेस। एक ऑप्शन ऑयल सीड्स भी होता है, उसे कैंसिल कर देना, ठीक है, कि इनका जो एरिया है वो बड़े एग्रीकल्चर में बढ़ोतरी हो। इसके साथ साथ 2013 में अगर हम ये नेशनल फूड सिक्योरिटी 2013 का एक्ट पढ़े तो उसमें हमें क्या दे रखा है, वहाँ पे टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की बात करी गई है, जहाँ पे 75% रूरल 50% अर्बन पॉपुलेशन पे फोकस करा जाएगा, जिसमें मदर, प्रेग्नेंट मदर एंड लैक्टेटिंग मदर्स दोनों को वहाँ पे फूड प्रोवाइड किया जाएगा, मील्स, और एटलीस्ट 6,000 रुपीज़ का मिनिमम जो आपका वेज लॉस है वो दिया जाएगा। 6 महीने से 6 साल तक के बच्चे को भी मील प्रोवाइड होगा और 6 से 14 साल तक के बच्चे को मिड डे मील के थ्रू खाना प्रोवाइड होगा। तो ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, यहाँ के पेपर्स में ये ईयर डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो 2007-8 ये टिप पे याद होना चाहिए, क्योंकि बहुत बार देखो 2024 में आया है, 2024 से भी पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट, नरेगा और मनरेगा। देखिए नरेगा 2005 में आया था, मनरेगा में उसका नाम यह कन्वर्ट हुआ था 2009 2 अक्टूबर को शुरू हुआ था और कितने दिन का एम्प्लॉयमेंट देता है, साल में 100 दिन का एटलीस्ट देता है। इसका हम निकालेंगे क्वेश्चन, आज के हिसाब से पुराना आंसर होगा। मूविंग ऑन, अनएम्प्लॉयमेंट लीड्स टू पावर्टी, तो इसमें क्यों है, बिकॉज पीपल लिविंग बिलो पावर्टी लाइन, वो पीपल लिविंग बिलो पावर्टी लाइन इंक्रीजेस, ठीक है। ये क्वेश्चन इजी है, हो जाएगा आराम से। ये है तेंदुलकर कमेटी, ये डिजिट्स याद रखना, देखिए 21 में ही आया है 21.92। तेंदुलकर मेथोडोलॉजी के हिसाब से पावर्टी रेट इंडिया में क्या है 2011-12 के हिसाब से 21.92, याद कर लो। एक क्वेश्चन ये था, विच इज द मोस्ट फॉर्मिडेबल चैलेंज बिफोर इंडिया, इजी क्वेश्चन है, सबसे बेस्ट आंसर पकड़ लेना चाहिए ऐसे में जो सबसे पॉजिटिव साउंड करे। तो ये क्वेश्चन है, बहुत पुराना भी है। मोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल, जिस तरीके की हमारे पास स्किल है और जिस तरीके की हमारे पास नौकरियां हैं उसमें मैच नहीं है। फिलिप्स का बहुत बार पूछा गया है, सीधा सीधा आंसर है अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन के बीच का ग्राफ। देखो नरेगा और मनरेगा में कब रीनेम हुआ, ये क्वेश्चन आ ही गया। ये आपका ट्राइसेम, देखो इसमें अभी क्या था, रूरल डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। यार ये रूरल डेवलपमेंट में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का ही एक तरीका था। विशियस सर्कल किसने दिया है, नर्क्स ने दिया है, याद कर लो। अब ये क्वेश्चन अच्छा है कि कैलोरी इनटेक ये किसने इंट्रोड्यूस करा था। देखिए जब हम वो पावर्टी मेजर करते हैं तो तरीके होते हैं, एक एक कैलोरी इनटेक, एक होता है पैसों के बेसिस पे। तो अब ये तो हो गया प्लानिंग कमीशन में। अब यहाँ पे कितने सारे ऑप्शन हैं, देखो तेंदुलकर, अब ये सारे नाम ना सुने सुने लगेंगे कि हाँ यार तेंदुलकर का भी हमने पावर्टी से, नहीं, प्लानिंग कमीशन। और एक और नाम पढ़ लो, ये अलग, कि कैलोरी अलग, ये एक नाम किस भी बेसिस पे याद कर लो। बेस्ड ऑन द कंक्लूजन ड्रॉन, सब देखो डांडेकर और रथ दोनों का नाम दिया, लेकिन हमें हमेशा ये याद रखना है कि किसकी चेयरमैनशिप थी उस वक्त। ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें ईयर्स याद होना बहुत इसमें सबसे पहले क्या, सभी के याद कर लो। सबसे पहले तो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट था 1978 का, सबसे पीछे नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट 2005 का, जवाहर रोजगार योजना 89 और रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी 1983। ये ईयर याद कर लो क्योंकि उसमें आ जाएगा कि इसे 1 2 3 4 के तौर पे लगा लो। मूविंग ऑन, हमारे पास है ये क्वेश्चन ईजी है, देखिए पार्लियामेंट हैज़ पास दिस नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, ये दोनों ही सही है, ठीक है। पॉजिटिव आंसर है, गलत तो क्यों ही होगा। ये देखो उसके आगे आ गया कितने दिन देता है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 का 100 दिन के लिए देता है। नीति आयोग, नीति आयोग में आपके चीफ मिनिस्टर्स होंगे सारी स्टेट्स के, दिल्ली जितनी भी आपकी यूनियन टेरिटरी है उनकी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनके होंगे, और हमारे पास जो आपकी वो बची क्या नाम है यूनियन टेरिटरीज, उनके आपके एडमिनिस्ट्रेटर्स होंगे, तो गवर्नर्स नहीं होते हैं। विच रोलिंग प्लान, सीधा सीधा क्वेश्चन छठी। अब एक क्वेश्चन है, ज्योमेट्रिक मीन कैन बी मेजर्ड। अब क्या होता है, जल्दी जल्दी में हमने पढ़ा, अरे पॉपुलेशन ग्रोथ का क्वेश्चन पढ़ा था, दोनों है, ग्रोथ रेट ऑफ जीएनपी।
हु गेन्स, ये क्वेश्चन यूपीएससी में भी बहुत बार आ रखा है, 2 बार तो आया यह है कि इन्फ्लेशन किसको फायदेमंद देता है। हमेशा याद रखना, जो उधारी लेके बैठा है, जिसने दिया है, सोचो इसका क्या ट्रिक बना लोगे कि जिसने उधार दिया, इन्फ्लेशन अगर बढ़ेगा, ठीक है, तो उसे सोचो उधार देने वाला आदमी को परेशानी होगी। ऐसे याद कर लो ट्रिक बना के। फर्स्ट चेयरमैन ऑफ इंडियन प्लानिंग कमीशन जवाहरलाल नेहरू, ये क्वेश्चन बहुत इजी है। मूविंग ऑन, फिर हमारे पास है, अगर आपका प्राइमरी डेफिसिट 0 है देन द अमाउंट ऑफ द बोरोइंग विल बी। देखो इसका घुमा कैसे देंगे, जैसे प्राइमरी डेफिसिट में आप इंटरेस्ट पेमेंट लगाओगे तो आपका फिजिकल डेफिसिट आ जाता है, ठीक है, ये याद कर लो। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन बन के आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट कैन नॉट बी सबमिटेड एज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल बजट। देखो डिमांड फॉर ग्रांट, रेवेन्यू बिल, काटो, होगा ही नहीं है। ये क्वेश्चन अच्छा था, एमपी लैट्स की योजना कब आई थी, और हमारे उत्तराखंड के पेपर में ये डेट्स वाले क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो 1993 हो जाएगा। अब 23, 1993, 93, 23 और बीच में 12 डाल दो तो दिसंबर का महीना, एलिमिनेशन। अब देखो 1993 याद कर लेना, कुछ भी लॉजिक लगाओ, 23 और 93 तो ऐसे ही याद हो जाएगा। नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में सबसे बड़ा खर्चा यहाँ पे तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन है, टू बिलीव दैट इकोनॉमिक ग्रोथ विल परकोलेट टू डाउन ऑल सेक्टर्स इज नोन एज ट्रिकल डाउन थ्योरी। और यही ट्रिकल डाउन थ्योरी किसने मानी थी, जब ब्रिटिशर्स ने हम लोगों को पढ़ाने लिखाने के लिए करा था, तो उसी चीज़ से मान के भी करे थे। फिस्कल पॉलिसी में क्या नहीं आता है, फुल एम्प्लॉयमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इंटरस्टेट, ये कहाँ आ गया, कैंसिल करो, ऑप्शंस को पढ़ो, ठीक है। एनएनपी जीएनपी दोनों ही हमें नेशनल प्रोडक्शन जानने में मदद करती हैं। प्लानिंग कमीशन के तो क्या ही बोले, नहीं मतलब नेशनल इनकम कौन प्रिपेयर करता है, इजी, सीएसओ प्रिपेयर करता है। देन यू हैव इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, यूपीएससी का क्वेश्चन भी है, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, वो प्रिपेयर करता है। डिपार्टमेंट का भी नाम याद होना चाहिए। वन ऑफ द प्रॉब्लम कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज नॉन मोनेटाइज कंजम्पशन। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। प्लान डेवलपमेंट मॉडल कब अडॉप्ट हुआ था, इट वॉज 1951, 1 अप्रैल। मूविंग ऑन, बजट शब्द यहाँ पे आपके पास एंश्योर अकाउंटेबिलिटी एज अ टूल ऑफ मैनेजमेंट, फैसिलिटेट इकोनॉमिक एनालिसिस, सभी ले लो। अब मैक्सिमम ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स कहाँ पे होती है, हाउस होल्ड सेक्टर। फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखो, अब यहाँ पे 51 कंफ्यूज करने के लिए, हमें पता है 51 या 56, हम 52 नहीं, 51, 56, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास आ चुके हैं 5 ईयर प्लान, तो इनका टाइम पीरियड मैच कर लो। फिजिकल पॉलिसी क्यों, मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए होती है। 20 पॉइंट प्रोग्राम बहुत बार आया, 1975 के टाइम पे आपका लॉन्च हो गया था। पंचायती राज किस तरीके की प्लानिंग है, डिसेंट्रलाइज। नेचुरल ग्रोथ रेट किसने दिया है, हार्वर्ड ने दिया है। देन यू हैव कंट्रोल स्टेज ऑफ बजटिंग, मतलब व्हेन सेल्स आर कंपेयर्ड विद बजट। मूविंग ऑन, हमारे पास क्वेश्चन है, हाँ, मुद्रा योजना किसको, नॉन फार्म एक्टिविटीज में होंगी, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइज के लिए। मेक इन इंडिया 2014 का प्रोग्राम है। भारत निर्माण योजना, देखो भारत को निर्माण करना है, तो कहाँ से फैमिली, कहाँ से ग्रेन, इंफ्रास्ट्रक्चर। पहली ग्रीन, अब देखो सेस का एक आता है 2005 का, तो एक्ट है 2006 में लागू हुआ है, दोनों शब्दों में है, और कांदला होगा हमारा पहला, ठीक है। हु रेगुलेट्स द मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स इन इंडिया, ये सबकी अपनी अपनी स्टेट्स करती हैं। एमएसएमई का एक्ट, ये क्वेश्चन भी आया है, 2006 का एक्ट था, और इसका रिसेंट क्लासिफिकेशन 2020 में आया है। अभी इसका करंट में कुछ अपडेट है, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स टू मैक्सिमम फॉरेन एक्सचेंज, ये पुराना क्वेश्चन है, यहाँ पे टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड है। और ग्रीन हाईवे पॉलिसी, देखो कुछ अब यार ये क्वेश्चन कैसा था, रेल मिनिस्ट्री के अंतर्गत कौन नहीं है, तो देखो रेल यहाँ पे है, रेल यहाँ पे, रेल यहाँ पे, इंडियन पोस्ट ट्रांसपोर्टेशन काटो, ठीक है, 2010-11 का क्वेश्चन है। मूविंग ऑन, ग्रीन हाईवे पॉलिसी और स्मार्ट सिटी दोनों ही 2015 की हैं। बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल इंटेंसिव, जहाँ पे पैसा ज़्यादा लग रहा है, तो बेकरी, स्पोर्ट्स, आयरन एंड स्टील, टूरिज्म, आयरन एंड स्टील में होगी। और किसी भी देश का मापदंड देखने के लिए कि वो कितनी डेवलप्ड है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज का डेवलप्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देन यू हैव फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 अप्रैल, और हमारे उस वक्त पे इट वॉज मुखर्जी, श्याम प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। देन यू हैव, तो आज का हमारा पहला दिन का टास्क कंप्लीट हो चुका है।
और बाकी 2 दिन में इंडियन इकोनॉमिक्स हम यूके पीएससी के हिसाब से सारे PYQs कर लेंगे। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।